तो योगी आदित्यनाथ अपने घर पहुंच चुके हैं, अपने गढ़ पहुंच चुके हैं, इसे कह सकते हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार गोरखपुर में भव्य स्वागत यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हो रहा है। लगभग 5 बजे के आसपास गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद एमपी इंटर कॉलेज मैदान में पहुंच चुके हैं, जहां पर इनका स्वागत अभिनंदन समारोह होने वाला है। इसी में वो हिस्सा लेंगे। 5:30 बजे का वक्त था, लगभग उसी वक्त 10 मिनट इधर उधर, क्योंकि तादाद में लोग पहुंचे हैं गोरखपुर में इस स्वागत समारोह के लिए। और आप देख सकते हैं एमपी इंटर कॉलेज मैदान, जहां पर तैयारियां पूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं। यहां से फिर वो गोरखनाथ मंदिर का रुख करेंगे, जहां पर वो रात बिताएंगे। और लौटकर डिबेट में आते हैं। आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, इसलिए डॉक्टर पात्रा मैं आपके पास आ रही हूं और एक सीधा सा सवाल है, क्योंकि अब तक ये बात तो समझ में ही नहीं आ पाई है कि न्यूयॉर्क टाइम्स अगर ऐसा कोई एडिटोरियल छापता है तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यों लिखा, क्या किसी के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश हो रही है। और जब मैं किसी शब्द का इस्तेमाल करती हूं तो ट्रंप सबसे पहले आते हैं। बहुत से उनके खिलाफत में भी वहां पर लेख छपे गए हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा आपको शुरू से कि न्यूयॉर्क टाइम्स अपना एक मंतव्य रखती है और राकेश सिन्हा जी बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं आपको बताऊं, द इकोनॉमिस्ट जो कि वर्ल्ड का एक बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, जिस प्रकार की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग इकोनॉमिस्ट ने मोदी जी के लिए किया था, ये हम सब ने देखा था। वेस्ट क्या लिखती है उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अमेरिका अगर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है तो भारतवर्ष सबसे पॉपुलस डेमोक्रेसी है। 127 करोड़ लोग अपने विवेचना से अपनी सरकार को चुनते हैं। पूरे विश्व में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं है। ऐसे डेमोक्रेसी में अमेरिका की कोई पत्रकार और अमेरिका का कोई मैगजीन अगर उंगली उठाने की कोशिश करे तो हमारे में इतनी मैच्योरिटी है कि हम इसको सह लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अभी आपके चैनल में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की पॉपुलैरिटी योगी आदित्यनाथ जी के लिए है। 5 बार के सांसद हैं, वो कोई छोटी बात नहीं है। उनका परफॉर्मेंस इंडियन पार्लियामेंट में जैसे रहा है वह भी इम्पेकेबल है, वह भी हिंदुस्तान देख रही है। देखिए, इंडिया आप एक न्यू इंडिया, एक असर्टिव इंडिया बन चुका है, उसको लेकर काफी परेशानी वेस्ट में है। बयानबाजी होना या बयान उनकी तरफ से और आलोचना करना और ये कहना कि वो क्या सोचते हैं, उनके परखने के अंदाज पर सवाल खड़े होते हैं। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो फिर क्या जरूरत थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की इस पर? नहीं, खैर देखिए, मेरे की तरफ से तो उनको जरूर इस पे कुछ टिप्पणी करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से लिखा है सवाल पूछा गया, काफी बायसेस उभर के आती है। ठीक है डॉक्टर पात्रा, क्लैरिफिकेशन के लिए शुक्रिया। हाँ, क्योंकि काफी बायसेस उभर के आती हैं। अगर आपके देश में आप मेजॉरिटी वोट की तरफ जाएंगे और उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, और सिर्फ जब हिंदुस्तान में कुछ ऐसे होता है तो आप सवाल उठाते हैं, किस वजह से उठाते हैं? आखिरकार हमारी डेमोक्रेसी नहीं है, पर हमारी डेमोक्रेसी हैज़ विथस्टूड द ट्रमर्स ऑफ टाइम। तो आखिरकार ऐसे ही नहीं हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए। हमारे यहाँ सब व्यूज़ हैं, हर व्यू को हम परखते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर उन्होंने किसी एक को चुना है, बीजेपी ने, जो मुख्यमंत्री बनेगा, वहाँ दिक्कत इस बात पे उठती है कि आपकी जो प्रीवियस आपका जो बायोडाटा दिया हुआ है गूगल या बाकी जगहों पे, वो कुछ चीजें सवाल उठाती हैं जिस पे शायद उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। वही बात जो रामदत्त त्रिपाठी जी ने एकदम स्टार्टिंग में की थी कि मान लीजिए एक जर्नलिस्ट जब कुछ होमवर्क कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है गूगल पर जाएगा और वहां पर जो भी सारी चीजें आएगी उससे मिला जुला एक, या आप ये सोचते नहीं इसको नहीं, उसको जमीन पर आना चाहिए था और उसके बाद जाकर एडिटोरियल लिखना चाहिए। देखिए, मैं उन सतही रिपोर्ट से अलग हटकर एक बात कर रहा हूँ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे हस्तक्षेप होता है। प्रियंवदा गोपालन ने गार्डियन अखबार में अप्रैल 14, 2014 को एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा कि ब्रिटेन के नॉट इग्नोर इमरजेंस ऑफ हिंदू एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, अर्थात ब्रिटेन भारत में हस्तक्षेप करे। देखिए, जब वहाँ के अखबार भारत में वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उससे हमारी आपत्ति है। नरेंद्र मोदी को आप जीनोसाइड कहते हैं, हम जीनोसाइड नहीं मानते, गुजरात को कहते हैं जीनोसाइड है। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं कर रहे हैं, आप पूरे भारत के मानचित्र पर, भारत की राजनीति पर, भारत की संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। वास्तव में अमेरिका और ब्रिटेन की परेशानी क्या है? भारत में जो राष्ट्रवाद का उभार है वो उन्हें पसंद नहीं है।
उन्हें कमजोर शासन चाहिए, राष्ट्रवादी तो हों, लेकिन वो जब जो ब्रिटेन और अमेरिका, मनमोहन सिंह जी की बात होती है, मनमोहन सिंह जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण में क्या कहा उन्होंने 2005 में, कि हम ब्रिटेन के प्रति आभारी हैं कि ब्रिटेन ने उपनिवेशवाद के दौरान हमारा बहुत किया और हम उसके कारण आज यहाँ पर हैं। अरे ब्रिटेन के प्रति आभारी है कि लुटेरा देश था, आज लूट और हत्या का इल्जाम ब्रिटेन पर है। हम भूल जाएं, हम ठीक है, हम उसको माफ करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदूवादी और विकासवादी होना विरोधाभास नहीं है? अरे हिंदुत्व तो इस देश की, स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, उनका मॉक किया गया, बाद में जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्हीं अखबारों को रियलाइज हुआ कि स्वामी विवेकानंद वो नहीं है। लेकिन ये वही लाइन है सर जिसको जो वेस्टर्न मीडिया है वो अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं वो जो ड्रग है वो गलत दबा देता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं इंटर कॉलेज, जहां पर उनका भव्य स्वागत हो रहा है। ये बड़ी कवरेज है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।